हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक पहले एग्जाम का, जो कि आपका आज 4 नवंबर को पेपर हुआ है। आज हम इसके वस्तुनिष्ठ को देखेंगे, आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, ठीक है। और हमने जो आपको मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन बताए थे, कितने क्वेश्चन आए हैं, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर में, ठीक है। तो आपका जो पेपर हुआ था दोस्तों 75 मार्क्स का हुआ था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, बहुत पहले ही कर दिए थे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टाइप से आप वीडियो के सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं, इस टाइप से ये वीडियो है विज्ञान का, ठीक है। तो आप जाके देख लेना, उनमें से ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उनको कर लेना, ठीक है। इनसे आउट ऑफ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज शाम को मैं आपको अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। आज शाम को मैं वो वीडियो अपलोड भी कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, कितने गलत, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर 3 घंटे का पेपर था, 75 मार्क्स का था, ठीक है। यहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स 26 चाहिए दोस्तों, ठीक है। कितने 26 या 27 इसी टाइप से आपका जो है पासिंग मार्क्स होता है यहाँ पर, ठीक है। पेपर बहुत ही इजी आया था, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम सही विकल्प देखेंगे। कबीरदास जी की एक रचना है, ठीक है। तो ये कौन सी रचना थी दोस्तों, ये बीजक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, कृष्ण भक्ति शाखा के। कामायनी है, तो ये कौन सा है दोस्तों, खंड काव्य से है ये, ठीक है। सॉरी, ये महाकाव्य से है। किससे है, महाकाव्य से। झुरी के साले का क्या नाम था, तो सुरेश था उनके, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो ये दोस्तों थी रिपोतर्ज, ठीक है। इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, ललागद सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी खींच रही है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाव। नाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहा खालिस्तान छंद है, तो यहाँ पर दोस्तों ये मात्रिक छंद है, ठीक है, वर्णिक नहीं है, ये मात्रिक है। खंड काव्य में जीवन की खालिस्तान चित्रण होता है, तो यहाँ पर किसी एक घटना का चित्रण होता है खंड काव्य में, ठीक है। दिया है, लालसा की और पाठ में मंदिर में हस्तलिखित पांतियों रखी थी। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 105, ठीक है। यहाँ पर 105 रखी थी पोथियों में, ठीक है। सेकंड है इसमें सामासिक, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, सामासिक शब्द या पद को अलग करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका समास विग्रह, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं, तो साहब, ठीक है, क्या माने जाते हैं, साहब। तो साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर सत्य असत्य, ठीक है। यहाँ पर दिया है, रस खान के गुरु का नाम गो बिट्ठुल नाथ था, तो ये राइट था दोस्तों, ठीक है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, बिल्कुल ये भी राइट है। श्यामा चरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, ये भी राइट है। सलीम अली की उम्र को सती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन बचे थे, ये भी सत्य है। उपहास शब्द में उप शब्द उपसर्ग होता है, ये भी सही है। प्रति का अर्थ वह जमीन है जो बोई जोती नहीं जाती, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर सारे असत्य थे, एक भी असत्य नहीं था, ठीक है। चलिए आप सही जोड़ी मिला लीजिए आप, ठीक है, सही जोड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले आधुनिक काल, ठीक है। तो इसका किससे मिलेगा, इसका मिलेगा लास्ट वाले से, ठीक है। 3 वर्णों का समूह, तो 3 वर्णों का समूह क्या होता है, गण, ठीक है। तो इसका किससे मिलेगा, ई से। बुद्धिहीन प्राणी, तो बुद्धिहीन प्राणी गधा, बुद्धिहीन प्राणी क्या कहते हैं, गधा, जिसमें बुद्धि नहीं होती है, तो दा से ये मिल जाएगा। रात का तत्सम, ठीक है, रात का तत्सम, इसका किससे मिलेगा दोस्तों, रात्रि से ही, ठीक है। रात का है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, रात्रि। भूमि, तो भूमि क्या होती है, धरा, ठीक है, सा से इसका मिल जाएगा धरा। मेरे संग की औरतें, तो मेरे संग की औरतें यहाँ पर क्या छूटा है सबसे पहले, आ।
मृदुला गर्ग। ठीक है ठीक है, यहाँ पर मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग। तो यहाँ पर इस टाइप से सही जोड़ी हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ का, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। फर्स्ट में आप लिखना जयशंकर प्रसाद, सेकंड में लिखना आप सुमित्रानंदन पंत, थर्ड में लिखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फोर्थ में लिखना महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख लेना। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर प्रबंध काव्य के भेदों के नाम कौन कौन से हो जाते हैं दोस्तों, एक तो आप लिख लेना महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, तो ये दोनों ही होते हैं प्रबंध काव्य के भेदों के नाम। क्या लिखना है यहाँ पर आप, खंड काव्य और महाकाव्य। कहानी के कितने तत्व होते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 तत्व होते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेना कथानक, फर्स्ट में लिखना आप कथानक, और दूसरा होता है पात्र, और तीसरा होता है संवाद। ठीक है, कथानक, पात्र और संवाद। ठीक है, अंधकार शब्द का तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख लेना दोस्तों गहना। क्या होता है, गहना, यहाँ पर आप लिख लेना। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके विशेषांक का नाम लिखना है, तो इसमें आप लिख लेना स्त्री बिमसर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आप स्त्री बिमसर। दिया है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो यहाँ पर पुत्र जन्म की मन्नत मांगी थी। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेना, पुत्र जन्म की मन्नत। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर सारे यहाँ पर एंड होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए थे कितने क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर प्रगतिवाद की प्रमुख 2 विशेषताएं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मॉडल पेपर में से ही आया है। नई कविता की 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आप मॉडल पेपर में से पढ़ के गए होंगे तो आपका यहाँ पर पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। कबीरदास अथवा कवित्री ललित के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इनके सौंदर्य की विशेषताएं भी आपको याद करने को कहा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दोनों की बताई थी। ठीक है, यहाँ पर अगर करके गए होंगे तो आपसे बन गया होगा। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ज्ञानी से कवित्री ललगद का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था शायद आपको। ठीक है, बंद द्वार की संकाल खोलने के लिए ललगद ने क्या उपाय सुझाया। ठीक है, ये भी मैंने आपको नहीं बताया। कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर लिखा है सैवाइया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यामक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी, ये भी मैंने आपको बताया था। महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कहानी व उपन्यास में 2 अंतर, ये भी मैंने आपको बताया था मॉडल पेपर में। ठीक है, यात्रा वृंतांत व स्मरण में 2 अंतर, शायद ही मैंने अब नहीं बताया, लेकिन इसमें स्मरण की विशेषताएं याद करने को मैंने आपको कहा था। ठीक है, प्रेमचंद अथवा राहुल सत्यापन की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखी। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बताया था दोस्तों। ठीक है, आपका 2 नंबर का पूरा यहाँ पर आया है। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल संकृत्यानंद को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरा यहाँ पर पेपर मॉडल पेपर में से ही आया है। लेखक श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए क्या चुनौती कहा है। ठीक है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, ये भी मैंने आपको बताया था। किस घटना से सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी आया है। ठीक है, मुहावरे और लोकाकृतियों में कोई 2 अंतर लिखना था, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, संधि और समास में कोई 2 अंतर, ये भी मैंने आपको बताया था। गोलाम्बर के पास जनसंपर्क गाड़ी का क्यों ऐलान कर रही थी, ये भी मैंने आपको बताया था। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखक मृदुला गर्ग के विचारों को लिखे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी हमारे मॉडल पेपर में से ही आया है। ठीक है, चलिए अब और देख लेते हैं। यहाँ पर गद्यांश पद्यांश दोस्तों ये तो आपके बुक में से ही आते हैं। ठीक है, ये सब और मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर आपको एक संवाद और एक अनुच्छेद तैयार करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया होगा, मैंने आपको ये भी बताया था स्वच्छ भारत अभियान, ये भी इससे ही आया है। ठीक है, मॉडल पेपर में इससे ही बताया था। और यहाँ पर योग का महत्व, ये भी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद में। ठीक है, यहाँ पर पूरा पेपर जो है मैंने आपको बताया था मॉडल पेपर में से, उसी में से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ पर जो आपका 22वां क्वेश्चन है, अपने प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, ये भी पूरा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखे, ठीक है, ये भी शायद मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको निबंध बताए थे, ठीक है, यहाँ पर जल संरक्षण, मेरी प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, जीवन में खेलों का महत्व भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर में से ही आए थे, अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा गया होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं और मैं शाम तक आपको जो है इंग्लिश का मॉडल पेपर भी अपलोड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपका कोई प्रश्न हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।